नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज की वीडियो सैलरी पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज इसे पूरा देखें, स्किप ना करें। जैसा कि आपको बताया कि सैलरी पर टीडीएस कटता है। आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसमें क्या होगा, अब सैलरी पर्सन के लिए टीडीएस कम कटेगा, उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्या है, फॉर्म आया 12 BBA अंडर सेक्शन 192(2)B। इसमें क्या है, आपको कुछ गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ फैसिलिटी और एडवांस कैलकुलेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका टीडीएस क्या है, अब कम कटेगा और आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो ज्यादा आएगी। इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 112/2024। कब आया ये? 15 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। पहले क्या था, जब भी आपका एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करके उसको एवरेज करके 12 से डिवाइड करके हर मंथ क्या करता था, आपका टैक्स काट लेता था। कोई भी आपका कोई भी टैक्स अदर देन सैलरी से जो भी आपका टैक्स काटता था, उसको क्या करता था, वो कंसिडर नहीं करता था। प्लस इस नोटिफिकेशन के बाद अब क्या होगा, एम्प्लॉयर को जो भी आपका अदर देन सैलरी से जो भी आपका टैक्स करता है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, मानो आपने कोई 50 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो उस पर क्या होगा, बायर 1% टीडीएस काट लेगा। या आपने कोई कार परचेज की है, तो उस पर अगर 10 लाख से ऊपर आपने कार परचेज किया तो उस पर टीसीएस कटता था। तो एम्प्लॉयर क्या करता था, जब आपकी सैलरी वो टैक्स कैलकुलेट करता था उसको कंसिडर नहीं करता था। बट इस नोटिफिकेशन के बाद क्या, अब एम्प्लॉयर को क्या होगा, अब एम्प्लॉयर उस दोनों चीजों को कंसिडर करेगा। हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना आपकी सैलरी क्या है, 50 लाख है, उस पर टैक्स बनता है 5 लाख। तो क्या होगा, एम्प्लॉयर आपका वो टैक्स काट लेगा। बट अगर आपने कुछ ऐसे कार कोई परचेज किया है, उस पर भी आपका टीसीएस क्या होगा, कलेक्ट किया गया होगा, तो एम्प्लॉयर आपका वो कंसिडर नहीं करेगा। तो आपको क्या, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आपको उसको रिफंड मिलेगा जो आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ था। बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन इश्यू किया है, इसके थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयर आपका वो टीसीएस जो भी आपका कोई टीसीएस कटा होगा या टीडीएस डिडक्ट होगा उसको कंसिडर करेगा। और फिर बाद में आपकी जो भी लाइबिलिटी आएगी वो आपकी फाइनल लाइबिलिटी मानी जाएगी। मतलब क्या है, सैलरी से आपके वो जो भी टैक्स बनेगा उसमें से आपका पहले क्या टीडीएस डिडक्ट करेगा या टीसीएस डिडक्ट करेगा, फिर आपकी जो भी फाइनल आपकी जो लाइबिलिटी आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया है, टीसीएस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपका कोई टीसीएस कटता है तो उसको भी क्या है, एम्प्लॉयर आप कंसिडर करेगा आपकी फाइनल लाइबिलिटी निकालने के लिए। इसके बाद क्या है, फॉर्म 16 जो आपको मिलता है जब भी सैलरी पर्सन को, वो जो फॉर्म 16 मिलता है उसके अब बी पार्ट में भी चेंज हो चुका है। मतलब क्या है, अब दो पार्ट, बी पार्ट में भी अब दो पार्ट हो गए। एक तो बी पार्ट में पहले क्या शो होता था आपका, अगर आपका कोई टीडीएस कटता था सैलरी से, अब क्या होगा, अब एक कॉलम मोर होगा जिसमें होगा अदर देन सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा भी जिसपे आपका टीडीएस या टीसीएस करता है वो भी आपको अब फॉर्म 16 में शो होगा। अब आपको फॉर्म 16 जो है वो मिलने ही वाला है, मार्च के बाद आपको फॉर्म 16 मिल ही जाएगा। उसमें अब क्या होंगे, अब दो कॉलम हो गए पार्ट बी में। एक सौ होगा जो आपका सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, दूसरे कॉलम में क्या होगा, जो भी आपका या टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट होगा वो भी शो करेगा। आगे क्या है, अब क्या होगा, जो टीडीएस की रिटर्न जाती है उसमें भी चेंज हो चुका है। अब टीडीएस रिटर्न में क्या है, जब भी आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल होती है उसमें 24Q आपका फॉर्म जाता है। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, आपका पैन नंबर डालेगा, तो उसमें भी आपका सारा डाटा शो हो जाएगा। मतलब अदर देन सैलरी से भी जो आपका क्या करता है, जो भी टैक्स टीसीएस या टीडीएस करता है वो भी अब शो होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। आपको पता है कि नोटिफिकेशन कब आया, 15 अक्टूबर 2024 को। पर अप्लीकेबल कौन से फाइनेंशियल ईयर होगा, 24-25 से, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो भी आपकी सैलरी आएगी, जो भी आपका उस पीरियड के बीच में आपको कोई टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट होगा अदर देन सैलरी, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सभी कंसिडर्ड होंगे इस नोटिफिकेशन के अंदर। आगे हम फॉर्म 12BA की बात करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको वो फिल कैसे करना है, और आपको एम्प्लॉयर को देके आपकी जो भी अदर देन सैलरी से जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दें, और जिससे आपका क्या होगा, सैलरी पर टैक्स कम डिडक्ट होगा।
सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया, कब किया? 15 अक्टूबर 2024 को, जिसमें क्या किया गया? एक फॉर्म नंबर 12 BEA इशू किया है, जिसमें क्या बताया गया? इस फॉर्म को क्या करना है? आपने फिल करके अपने एम्प्लॉयर को देना है। इसमें क्या है? सबसे पहले क्या है? नेम एंड एड्रेस एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का एड्रेस और नेम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपका पैन नंबर। आपने पैन नंबर जरूर देना है अपने एम्प्लॉय को इस फॉर्म के साथ साथ, क्योंकि अगर आप पैन नंबर नहीं दोगे क्या होगा? आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट होगा 20% के हिसाब से। तो इस फॉर्म में दो पार्ट आ गए हैं। पहला पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में है डिटेल ऑफ पार्टिकल फॉर पर्पज ऑफ सब क्लोज सेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 192 क्या है? डिटेल ऑफ अदर टैक्स डिडक्ट सोर्स, मतलब क्या है? सैलरी से अलावा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने इसमें देनी है। सेक्शन विच टैक्स डिडक्ट एसोर्स, मतलब किस सेक्शन में आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। नेम ऑफ डिडक्टर, जिसने आपने डिडक्ट किया। एड्रेस ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट, मतलब जितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। जिस इनकम पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। और एनी अदर रेलेवेंट में क्या डालना है आपने? इसमें रिमार्क डालने हैं। ये तो होगी आपकी टीडीएस की, मतलब टीडीएस की डिटेल हो चुकी है आपकी। अगला कॉलम क्या है? अगले में आपकी है टीसीएस की डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब अगर आपका कहीं भी टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, मानो आपने कोई कार परचेज किया 10 लाख से ऊपर, तो आपको क्या होगा? वो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करके अपने एम्प्लॉयर को देनी है। और नीचे क्या? लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में भी आपका कोई लॉस है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। नीचे क्या है? वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नेम आ जाएगा, और क्या है? प्लेस, डेट और डेजिग्नेशन, आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। और क्या है? सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। और नीचे क्या है? ये जो फॉर्म 16 के एनेक्सचर बी है, पार्ट बी है, उसमें ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएंगे। क्या आएगा? एक तो आपका टीडीएस की डिटेल आ जाएगी, जो भी आपका टीडीएस कहीं डिडक्ट हुआ है अदर देन सैलरी। और यह अगर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। ये सभी दोनों क्या होंगे? आपकी सैलरी पर जो टीडीएस डिडक्ट होना है उसमें से माइनस होकर क्या होगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब ये आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी सैलरी पर जो आपने पे करनी है। तो ये था आपका फॉर्म जो गवर्नमेंट सीबीडीटी ने इशू किया है। आपको ये फिल करके क्या है? अपने एम्प्लॉय को देना है, जिससे आपका टैक्स कम डिडक्ट होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।